जैसा आप जानते हैं कि ईरान इजराइल के बीच में हालात ठीक नहीं हैं। नेतन्याहू की जिद कह लीजिए कि वो खैमनेई को देखना ही नहीं चाहते हैं। खैमनेई को देखना तो छोड़िए, अब रजा पहलवी जो यहां के किंग हुआ करते थे, उनके बच्चे को किंग बनाने की तैयारी चल रही है। पब्लिक में यह मैसेज दिया जा रहा है कि खैमनेई अंदर जाकर छिप गए हैं, ये अपने बंकर में जाकर छिप गए हैं, जस्ट लाइक सद्दाम हुसैन जो अंतिम समय में कहीं छुपा हुआ पाया गया था। बोले खैमनेई भी कहीं जाकर छुप गए हैं और ये वहां से बाहर निकलकर नहीं आ रहे हैं। ट्रंप भी दुनिया को बार बार यही मैसेज दे रहे हैं कि खैमनेई छुपकर भाग गए हैं, हमने ईरान की पूरी तरह से जो स्काईज हैं उन पर कंट्रोल कर लिया है और हम ईरान पर पूरी तरह से स्थिति बनाकर कंट्रोल में रखे हुए हैं। खैमनेई जाकर छुप गए हैं, हम चाहें तो उन्हें मार सकते हैं अभी, लेकिन मारेंगे नहीं। ऐसा कहते हुए उन्होंने, ट्रंप ने खैमनेई से कहा कि आपके पास एक ही ऑप्शन है कि बिना किसी शर्त के आप सरेंडर कर दो। ऐसा कहते हुए ट्रंप ने खैमनेई को धमकाया है। खैमनेई ने कहा कि यार ये तो एक तरफा चल रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है कि सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। खैमनेई का मैसेज आता है और कहते हैं द बैटल बिगिंस, अब मेरी तरफ से भी युद्ध शुरू है। अगर अब तक आपको लग रहा था कि मैं संघर्ष में हूं, 2 गोली तुमने मारी 2 गोली मैंने मार ली, बात बराबर हो जाएगी, लेकिन तुम लोग मान नहीं रहे हो। तुमने डिक्लेयर ही कर दिया कि मैं जाकर छुप गया हूं, तो लो मैं अब आपको बताता हूं कि मैं युद्ध में इन्वॉल्व हूं। और ऐसा कहते हुए ईरान ने विधिवत रूप से अनाउंस कर दिया है खैमनेई की तरफ से कि भैया हम तैयार हैं और अब हम इजराइल के ऊपर हमला करने की तैयारी में हैं। खैर, कल रात को ट्विटर पर जो मैसेज आया कि जंग शुरू होती है और हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे, ऐसा कहते हुए इन्होंने 25 मिसाइलें एक के बाद एक दाग दी। पिछले 5 दिनों में जो हिंसक संघर्ष इनके बीच में चल रहा है, उसे अब तक संघर्ष कहा जा रहा था, अब ईरान की तरफ से उसे जंग नाम दिया गया है। आपके सामने खैमनेई का यह ट्विटर हैंडल है, जिसे आप देख सकते हैं। 1 मिलियन के आसपास इनके फॉलोअर है। एक्चुअली खैमनेई लगभग 3 मीडिया हैंडल करते हैं, उनमें से ये khamenei.ir, अब ये IR का मतलब नहीं पता है, अपने लिए तो इंटरनेशनल रिलेशन होता है, उस पर ये ट्वीट निकल कर आया था, इन द नेम ऑफ नमी द बैटल बिगन्स, अली रिटर्न्स टू विद हिज जुल्फिकार। इसका ये मीनिंग था जो इन्होंने यहां पर भाषा लिखी है। इस भाषा के साथ में एक तस्वीर पोस्ट थी। अब ये जो तस्वीर है ना, इस तस्वीर का एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। असल में ईरान इस जंग को एक धर्म युद्ध की तरह ले रहा है और इजराइल इस युद्ध को न्यूक्लियर वेपन को खत्म करने की तरीके से ले रहा है। यहां पर ध्यान से देखने की बात है, अली रिटर्न टू विद हिज जुल्फिकार। अब ये क्या कहानी है उस तक चलेंगे। यहां पर एक तस्वीर साथ में पोस्ट की गई थी। ध्यान देने वाली बात फिर से मैं याद दिला दूं, ईरान जियोनिस्ट रिजीम को टारगेट कर रहा है। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक डिटेल सेशन किया था आज से 3 दिन पहले कि ईरान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ क्यों हैं, क्यों एक दूसरे के संघर्ष में रहते हैं। मैंने साथ में यह भी बताया था कि किस तरह से इजराइल की उत्पत्ति हुई थी। मैंने आपको सेशन में जानकारी दी थी कि जो फिलिस्तीन नाम की जगह है, जो कभी ऑटोमन एम्पायर के अंडर हुआ करती थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, उसे बेल्फोर डिक्लेरेशन के तहत यहूदियों को देने का वादा ब्रिटेन ने किया था। तभी तो 1948 में जाकर के फिलिस्तीन के अंदर यहूदी कॉलोनी को इजराइल का नाम दिया गया था। जो यहूदी आ करके फिलिस्तीन बस रहे थे, वो बेल्फोर डिक्लेरेशन के चलते यूएन के द्वारा एक अलग देश के रूप में रिकॉग्नाइज हुआ था। ईरान उसे अब एक अलग देश नहीं मानता, उसे ऑक्यूपाइड टेरिटरी बोलता है कि इजराइल कोई देश नहीं, अभी तो उसने फिलिस्तीन को ऑक्यूपाई कर रखा है, ये यहूदी हैं। अब आप पूछेंगे कि यार यहूदियों ने एक जगह पर आकर कंट्रोल कर लिया, इससे ईरान को क्या? ईरान में असल में जो मुस्लिम सत्ता है वो यहूदियों को आज से नहीं, सदियों से अपना दुश्मन मानती है। यहूदियों के और मुसलमानों के बीच में हुए जंग को इस तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। मतलब यहूदी और मुसलमान एक दूसरे के आज के नहीं, कई सालों से दुश्मन हैं और ईरान उसी युद्ध को जियोनिस्ट रिजीम के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ ऐलाने जंग कर रहा है। यहां पर खैमनेई की जो पोस्ट है द बैटल बिगिंस, इसमें खैबर नामक जो युद्ध है उसका जिक्र किया गया है। असल मायने में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें एक फोर्ट दिखाया गया है और उस फोर्ट के बाहर खड़े हुए जो ये लोग हैं, ये फोर्ट पर हमला करने जा रहे हैं। इस जंग को हिस्टोरिकल
मतलब हिस्टोरिक बैटल ऑफ खैबर के नाम से कंसिडर किया जाता है। बैटल ऑफ खैबर के बारे में जानकारी जो ब्रिटानिका पर हमको पढ़ने से मिली, उसमें जानकारी यह दी हुई थी, बैटल ऑफ खैबर 629 में लड़ा गया था। तब जूज के खिलाफ मुस्लिमों ने जंग लड़ी थी और इस जंग के अंदर मुसलमान जीत गए थे और जो यहूदी हैं वो इस जंग को हार गए थे। तो एक तरह का ये धर्म युद्ध था और उस धर्म युद्ध के नाम पर खैमनेई ने फिर से इसी का जिक्र किया है। ये मदीना के पास में जगह है, मक्का मदीना जिसे आप बोलते हैं, वहां पर यह जगह है और वहां पर इस तरह का फोर्ट हिस्टोरिकल फैक्ट के रूप में माना गया था। इस फोर्ट में घुसने के लिए जंग लड़ी गई थी और इसी जंग को ईरान अपनी तरफ से फिर से शुरू कर रहा है अगेंस्ट इजराइल। ठीक है, यह इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। अब बात करते हैं खैमनेई के आज के स्टेटस की, जिसमें वो कह रहे हैं कि जियोनिस्ट नो मर्सी। आज सुबह 4:19 पर इनका ट्वीट था, वी मस्ट गिव ए स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स टू द टेररिस्ट जियोनिस्ट रिजीम, वी विल शो द जियोनिस्ट नो मर्सी। हम कोई दया उनके लिए नहीं दिखाने वाले हैं।